नेक्स्ट है हमारी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रूट रियल एंड एग्जिस्ट फाइंड देम। ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर दैन 0 आया तो इसके रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, और अगर डी इक्वल टू 0 आया तो रियल और इक्वल होंगे, और अगर डी लेस दैन 0 आया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर किए, ए की वैल्यू 2, बी की -3, सी की 5। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की 5, ये हुआ 9 माइनस के 40 तो -31। तो रूट नेगेटिव आ गए, मतलब डी की वैल्यू 0 से लेस देन आ गई, तो रूट क्या होंगे, नो रियल रूट्स। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। कंपेयर की, ए की वैल्यू 3, बी की -4 अंडर रूट 3, सी की 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की 4। तो ये हुआ 48 माइनस 48 0। तो रूट रियल और इक्वल। अब रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है, तो x होंगे -b प्लस माइनस रूट डी। तो ये बना कितना, माइनस के b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0/2 है, तो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। तो ये आ गया 2 से कैंसिल, 2 रूट 3/3, यानी कि रूट रियल और इक्वल हैं, दोनों रूट यही हैं इसके, क्या 2 अंडर रूट 3/3। नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 की, ए की वैल्यू 2, सी की 3। तो ये बन गया क्या, 36 माइनस 24, ये 12 आया, तो ग्रेटर दैन 0 है, तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल। अब रूट फाइंड भी करने हैं, तो ये होंगे माइनस के b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 12 अपॉन 2a 4। तो 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर कर ले, 2 × 2 × 3। तो हो गया 2 रूट 3/4। इनमें से 2 कॉमन, 2 से 4 कैंसिल, ये रह गया 3 प्लस माइनस रूट 3, और अपॉन 2 से कैंसिल करके बचा 2। तो एक प्लस का और एक माइनस का रूट आए, एक तो 3 प्लस रूट 3/2 और एक आया 3 माइनस रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि रूट इसके इक्वल है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, b की k, c की 3। डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की 3। ये बन गया के स्क्वायर माइनस 24। अब रूट इक्वल है, तो डी क्या होगा 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस 24 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू स्क्वायर हटा रूट 24, रूट से पहले प्लस माइनस लेना है। तो 24 का बना क्या, 4 × 6, 4 के 2 बार, तो 2 अंडर रूट 6। के की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बनी के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6। इसको कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू -2k, सी की वैल्यू 6। अब रूट इक्वल हैं, तो डी इक्वल टू 0। तो ये बना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6। ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस के 24k इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 4k कॉमन, तो ये रह गया k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 ही टर्म है इसमें। तो अब अगर ये 0 4k प्रोडक्ट इनकी 0 आ रही है, तो हो सकता है कि 4k 0, तो k की वैल्यू 0/4 यानी कि 0। अब अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो k की वैल्यू 0 तो इनवैलिड। अब अगर ये 0 k माइनस 6, तो k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आई 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो विद whose length is twice its breadth and the area 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगल मैंगो ग्रो हो जिसकी लेंथ ट्वाइस हो इसकी ब्रेथ की और एरिया 800 हो? तो लेंथ और ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है। हमने लेंथ एक्स सपोज कर ली, ब्रेथ एक्स सपोज की, तो लेंथ क्या होगी? ट्वाइस है उसकी तो 2x। अब एरिया 800, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, तो एक्स स्क्वायर 400, ये हुआ 20 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 20, लेकिन लेंथ है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो x की वैल्यू 20। अब लेंथ हो गई कितनी? 2x यानी कि 2 इंटू 20 तो 40 मीटर, ब्रेथ हो गई x यानी कि 20 मीटर। तो ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रहेगी? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या है सिचुएशन पॉसिबल है? सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर पॉसिबल है तो उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। तो हमने सपोज की एक एक्स ईयर का, तो दूसरा कितना होगा? 20 माइनस एक्स ईयर का, क्योंकि दोनों का सम 20 ईयर गिवन है। तो एज फ्रेंड की हमने सपोज की एक्स और 20 माइनस एक्स। अब इसने कहा है कि 4 years एगो, तो 4 years एगो के लिए कितनी बनेगी? ये एक्स माइनस 4, ये 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स। अब इसने कहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट है 4 years एगो, इनकी जो प्रोडक्ट थी वो 48 years थी। तो एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये बन गया इक्वल टू 48। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 48, इसको इधर लिया इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 112। साइन चेंज किए इसके, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। कंपेयर की, a की वैल्यू 1, b की माइनस 20, c की 112। डी फाइंड किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आया माइनस 48, जो कि नेगेटिव आ गया लेस देन 0, तो नो रियल रूट। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रहेगा? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर तो 80 है और एरिया 400 है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमने x सपोज की, ब्रेथ y सपोज की, पेरीमीटर है 80, तो वो आ गई 2 इंटू एक्स प्लस के y इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब एरिया गिवन है 400, तो एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। तो y की वैल्यू यहाँ से x की टर्म में फाइंड की 40 माइनस एक्स, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ली एक्स वाई इक्वल टू 400 में। तो ये बना एक्स वाई की जगह 40 माइनस एक्स 400, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 0, साइन चेंज किए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये हुआ 400 के फैक्टर 20 इंटू 20 का सम कितना? 40, तो 40 की जगह 20 प्लस 20 हमने लिख लिया। ये हुआ इन दो टर्म में से x कॉमन, तो x माइनस 20, इनमें से 20 कॉमन x माइनस 20। अब x माइनस 20 कॉमन, तो हो गया x माइनस 20, x की वैल्यू 20, यहाँ से भी 20, तो x इक्वल टू क्या हुआ फाइनल? 20। तो लेंथ हो गई 20, ब्रेथ कितनी? 40 माइनस एक्स यानी कि 20। तो यस इट इज़ पॉसिबल। चैप्टर 4 इज कंप्लीट।